Jai Shri Ram and very good afternoon, dear students. I welcome you all in this amazing session of Sudhir Tutorials. So, as you can get idea from the thumbnail that today we are going to discuss some important MCQs which are very important for your boards 2024. Okay, so we are going to start our this session is this amazing session. Before that, I request you all to hit the subscribe button and must share the video link if you have not done it yet. So आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो MCQs हैं 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए वो हम लोग करने वाले हैं और डेफिनेटली ये जो MCQs हैं पक्का आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ ना कुछ इसमें से 101% दिख जाएगा. आई थिंक ये जो MCQs हैं 25x5 आई होप these MCQs will be I think 125 MCQs होंगे यहाँ पे. ठीक है, आज के सेशन में 125 MCQs होंगे और आप बिलीव करिए इसमें से मतलब कम से कम आपके 10 मार्क्स तो मतलब 101% आज की वीडियो के बाद पक्के हो जाएंगे. इस चीज की गारंटी है. सो आप लोग बने रहिए वीडियो में एंड तक और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन हिट कर दीजिए और शेयर तो जरूर ही कर देना और अगर नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया तो उसको दबा दीजिए क्योंकि आगे इस तरह के और भी वीडियोस आने वाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह कराए जाएंगे विद डिटेल. ये यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट भी सीखेंगे, आंसर भी बताएंगे. ठीक है, ये नहीं कि आपको सिर्फ MCQ प्रोवाइड कर दिए आप लोग उसको रटते रहो, ऐसा नहीं. हम लोग इसको सीखेंगे भी किसका आंसर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है. ठीक है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. कॉपी पेन ले लीजिए और साथ में लिखते रहना क्योंकि तो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ये आपकी स्क्रीन पे है. पहला क्वेश्चन पेन सिलेक्ट कर लेते हैं. Copper sulfate crystals when heated strongly lose their water of crystallization to give anhydrous copper sulfate accompanied change in color from. Copper sulfate crystals को जो आप हीट करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो लूज कर जाता है अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में और एक एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो है वो किससे किस कलर में चेंज होता है हमें बेसिकली ये बताना है. यहाँ पे ऑप्शंस हैं ब्लू टू ग्रीन, ब्लू टू वाइट या ब्लू टू ग्रीन ग्रे और ब्लू टू वाइट स्काई ब्लू. तो द करेक्ट आंसर इज ब्लू टू वाइट. सॉल्यूशन होता है वो पहले ब्लू कलर का होता है और जब आप उसको स्ट्रांगली हीट कर देते हैं वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, ब्लू टू वाइट पे. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी बी. आफ्टर दैट वी हैव अनदर क्वेश्चन. कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 H2O यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड डेकाहाइड्रेट. तो ये किसका कॉमन नेम है बेटा, आपको पता है वॉशिंग सोडा का ये कॉमन नेम है. सो सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. अभी इसको साथ साथ के ही समझते जाइए तो अच्छा रहेगा. ठीक है, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा बाद में, अदरवाइज यू विल हैव टू लर्न इट. तो ध्यान से क्लास को लगाइए. ठीक है, अच्छे से समझिए. अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आगे आपको एक रिएक्शन दे रखी है जिंक प्लस CuSO4 इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. देखिए इसमें क्या है, जिंक जो है डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को. राइट, जिंक की जगह कॉपर की जगह पे जिंक आ रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग देयर. सो ये किस तरह की रिएक्शन है, एक मेटल जो है दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है कि लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव मेटल लेस वाले को डिस्प्लेस कर रहा है. तो ये किस तरह की होती है आपको भी बताया है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं. BaCl2 प्लस Na2SO4 इज फॉर्मिंग BaSO4 प्लस 2 NaCl. तो देखिए इसमें बेरियम जो है किसको डिस्प्लेस कर रहा है, सोडियम को, और Cl2 किसको, सल्फेट को, जिसको सल्फेट को. राइट, तो देखिए इसमें क्या है, बेरियम जो है किससे ज्यादा रिएक्टिव है, Na2 से. तो बेरियम Na2 की जगह पे आ जाएगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट और Na2 को डिस्प्लेस करेगा Cl2 को, तो ये बन जाएगा 2 NaCl. ये बेटा इसमें एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो ये बेसिकली है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट वन. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा. NaCl सोल्यूशन एंड कॉपर. देखो NaCl कॉपर, तो कॉपर जो है Na को नहीं डिस्प्लेस कर सकता. ठीक है, ये नहीं होगा. मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता. आयरन सल्फेट एंड सिल्वर, आयरन जो है सिल्वर को नहीं कर सकता. सिल्वर जो है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर मेटल. हाँ जी, ये सही है. सिल्वर नाइट्रेट जो है कॉपर को चेंज कर सकता है, ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट Ag बन जाएगा. ये डी ऑप्शन आप. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन द मेटल हुज लेयर इज डिपॉजिटेड इज. गैल्वेनाइजेशन के टाइम पे कौन सा मेटल कौन सी लेयर जो है डिपॉजिट की जाती है.
तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जिंक जो है यूज की जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। से आप लोग पढ़ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, 7th 8th से पढ़ रहे हैं सेम क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन या है ना, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। 7th में तो इसकी डेफिनेशन भी होती है। ओके, आगे ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन जो है एक 4 है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है। तो ब्यूटेनॉन यहाँ पे देखिए, ब्यूटेनॉन ओ एन ई आ रहा है, यानी कि ओ एन ई कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन होता है। तो इसका भी सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्म 4। तो जाइलम क्या करता है ये भी आपको अच्छे से पता है, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ऑप्शन इज करेक्ट। प्लांट हार्मोन इज, देखिए इंसुलिन जो है ये ह्यूमन हार्मोन है, ठीक है। थायरोक्सिन इज आल्सो ए ह्यूमन हार्मोन, एस्ट्रोजन इज आल्सो ह्यूमन हार्मोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, साइटोकिनिन जो है वो एक। अगर किसी को कोई डाउट होता है ना तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल जो है ऐसे ही मैं प्रोवाइड करता रहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है विद सॉल्यूशंस। सो इतना सपोर्ट तो बनता है। आपको पता है आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही मतलब दिक्कत से आपके सामने ला पाया हूँ, बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं ला पाया हूँ। बहुत इसको इसको निकालने के लिए ना 10 to 12 आवर जो है मेरे को लग गए, समझे। ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, कहीं से ढूंढे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप लोग इसके मतलब ढंग से भी देख सकते हो, है ना। ये आपकी स्क्रीन पे जो है मतलब थोड़ा सा कह सकते हो ये पेज सा गंदा सा है, समझ लीजिए, मतलब बहुत एफर्ट के साथ ये लेके आया हूं मैं, तो इसको वेस्ट मत करिए प्लीज। आगे है नेफ्रॉन, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज प्रेजेंट इन। नेफ्रॉन जो है बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। नेफ्रॉन इज प्रेजेंट इन किडनीज, देयर आर बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन किडनीज। आपने ये सेंटेंस भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। आगे सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मेल्स, तो मेल्स में आपको पता है कौन से होते हैं, एक्स वाई होते हैं, और फीमेल्स में कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। बाइनरी फिजन अकर्स इन, तो बाइनरी फिजन किसमें होती है बेटा जी, अमीबा में होती है ये, ठीक है, पता होना चाहिए किसमें होती है, बाइनरी फिजन अमीबा में। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच, उसको क्या कहते हैं, दिस इज, ये गलत लिखा है यहाँ पे, स्पेलिंग गलत है, ये होता है साइनैप्स। यहाँ पे मैं सही स्पेलिंग लिख देता हूँ, इट इज साइनैप्स। साइनैप्स, ओके। इसको थोड़ा नीचे रख देते हैं यहाँ पे, ये लीजिए। आगे है द प्लांट यूज बाय मेंडल टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इज, कौन सा प्लांट यूज किया गया था मेंडल द्वारा इनहेरिटेंस की स्टडी के लिए, ट्रेट्स की इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए। बहुत इजी है, आपको पता होगा, दिस इज पी प्लांट, उसने पी प्लांट यूज किया था। जब द फॉलोइंग लाइन्स वुड रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में छोटे छोटे लेटर उनको नहीं आप देख पा रहे हैं, उनको रीड करने के लिए क्या यूज करेंगे, तो बेटा जी यहाँ पे कन्वेक्स लेंस यूज होता है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, कितना, 5 सेंटीमीटर। आगे व्हाट विल द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। बेटा जी रेडियस दिया है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, आर जो होता है वो हमेशा 2f होता है, आर इज इक्वल टू 2f होता है, ठीक है, आर इज 2f। तो अगर आपको आर दिया है और एफ निकालना है, सॉरी एफ जो होता है 2r होता है, मैं गलती लिख दिया, रियली सॉरी, जस्ट अ मिनट। ये देखिए एफ जो होता है ना वो होता है 2 टाइम्स r, ठीक है, एफ इज 2 टाइम्स r, ठीक है। अभी हमारे पास क्या दिया है, आर दिया है, तो आर एफ निकालना है हमने ना, हो फिर से गलती लिख दिया, एक सेकेंड बेटा। एफ जो होता है, आर जो होता है वो होता है 2f, आर जो होता है 2f होता है, आर आपको 32 दिया है, अगर आप यहाँ से एफ निकालेंगे, एफ क्या हो जाएगा,
हो जाएगा R/2 क्या बाय हो जाएगा ना। R कितना है 32 है तो 32/, हो जाएगा यहीं पे कर देते हैं हम 32/2 जाएगा 1 का 2 16 का, हमसे कितना आ जाएगा 16, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि रिलेशन यहाँ पे याद रखना है कि R इज इक्वल टू 2F, इसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। आगे, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। वोल्टमीटर बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, पता होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या होता है जी एक्चुअली इट इज वोल्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि विजिबल नहीं है प्रॉपर, यहाँ पे मैंने लिख दिया करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट। क्या करेक्ट ऑप्शन, वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट, लिख दीजिए फटाफट से कमेंट में, करेक्ट ऑप्शन इज वोल्ट। जो सर्कल किया है वोल्ट है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये वाले लास्ट वाले कुछ इसका लास्ट जो है वोल्ट है इसका आंसर। लेकिन मैं ना जरा इनकी जो थिकनेस है वो थोड़ी कम कर लूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छा लिखा जाएगा उससे। ये लीजिए, नेक्स्ट है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग वायर इफ फील्ड एग्जिस्ट कंसिस्ट ऑफ। कौन सा इसमें से मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है लॉन्ग वायर की के पास, अगर फील्ड जो है उसमें स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वायर है, रेडियल लाइन ओरिजिन फ्रॉम द वायर है, कंसेंट्रिक सर्कल सेंटर ऑन द वायर। तो बेटा आपको पता है ये वायर है, वायर में जो सर्कल से बन रहे होते हैं ये आपको क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड बताती है, राइट, ऐसा कुछ करके। करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, कंसेंट्रिक सर्कल्स सेंटर्ड ऑन द वायर। नेक्स्ट इज एट व्हाट लेवल ऑटोट्रॉफ्स आर प्रेजेंट। तो किस लेवल पे ऑटोट्रॉफ प्रेजेंट होते हैं, autotrophs are always present in first level, okay, so option will be correct। आगे है डैश हार्मोन हेल्प इन सेल डिवीजन। कौन सा हार्मोन सेल डिवीजन में हेल्प करता है आपको पता होना चाहिए। सो हियर साइटोकिनिन इज द राइट आंसर। जस्ट गिव मी अ मिनट, एक्चुअली जस्ट अ मिनट। एक मिनट दीजिए बस। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे हम, डैश हार्मोन हेल्प इन सेल डिवीजन, सो करेक्ट आंसर इज साइटोकिनिन, जो है सेल डिवीजन में हेल्प करता है। साइटो, आप पे लिख देते हैं ना इससे, एक मिनट। हाँ जी, साइटोकिनिन, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको, साइटोकिनिन आपका करेक्ट ऑप्शन है किसका, इस वाले का, ठीक है। साइटोकिनिन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एंड देयर आर डैश लेवल्स इन नॉर्मल फूड चेन। तो नॉर्मल फूड चेन में कितने होते हैं जी, ये आपको पता चाहिए, टोटल 4 लेवल्स होते हैं। ये इंग्लिश में लिखना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 4 लेवल्स, देयर आर 4 लेवल्स इन नॉर्मल फूड चेन, ओके। आगे, वायर ऑफ ग्रीन इंसुलेशन इज लाइव वायर। जो ग्रीन इंसुलेशन के साथ वायर होती है वो कौन सी होती है, लाइव वायर, बिल्कुल सही है, सो दिस इज ट्रू। आगे है, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू रेक्टिफाई मायोपिया। कन्वेक्स लेंस मायोपिया के लिए नहीं, नहीं गलत है, फॉल्स है बेटा ये, कि जो कन्वेक्स लेंस है वो हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए यूज किया था, सो इट इज फॉल्स। आगे, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी एडजस्टेड बाय आइरिस, बेटा बिल्कुल गलत है। फोकल लेंथ जो है सिलरी मसल्स के थ्रू होती है, ऑपरेट होती है, मतलब क्या कहते हैं, एडजस्ट होती है, राइट, सो इट इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। Gurpreet bought some mint from the market. After some days, there was a strong smell from mint. Why did this happen? ये क्यों हुआ? तो वो क्या लेके आ रहा है, मिंट लेके, पुदीना खरीद के लेके आ रहा है मार्केट से, और कुछ दिनों बाद उसमें से एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। ये क्यों हो रहा है बेटा जी, इसका रीजन एक ही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द राइट आंसर। ऑक्सीडेशन के कारण वो स्ट्रॉन्ग स्मेल उसमें से आती है, बी ऑप्शन इज द। आगे है, ब्रांड सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ। ब्रांड किसका मिक्सचर होता है, पहले भी किया हमने, NaCl H2O का। विच एसिड इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हमारे स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो बेटा जी आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl जो है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। कौन सा, HCl इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक।
आगे, व्हाट इज यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स? ओहो, इतना इजी। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है, यूपी जिसको आप बोलते हो, में जो आपके क्या बोलते हैं, में उसमें छत में भी वो बनता है ना, जो डिजाइन से बनते हैं, वो भी इसी टोपी को यूज करके। आगे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों के तौर पे बिहेव करे। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है आपका, बाकी नहीं है, जिंक ऑक्साइड। ठीक है जी, ऑक्साइड है इसका राइट आंसर। आगे देखिए, कॉपर गेट्स कवर्ड विद ग्रीन लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। कॉपर जो है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है एयर में प्रेजेंस के कारण। क्या फॉर्म होता है वहां पे? तो CuSO4, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। वहां पे कॉपर बनता है, ठीक है, और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, इसके कारण वो ग्रीन सी लेयर उसके ऊपर बन जाती है। While cooking, if bottom of vessel is getting blackened on the outside, it means that अगर आप खाना पका रहे हैं उस टाइम पे अगर आपका जो वेसल है या आपका क्या कहते हैं जो भी मतलब बर्तन है, यूटेंसिल है, वो नीचे से अगर काला होता है, उसका क्या रीजन है? तो उसका एक ही रीजन है, क्या कि जो आपका क्या कहते हैं इसको, फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली, फ्यूल इज नॉट बर्नड कंप्लीटली। ऑप्शंस नहीं दिख रहे इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बर्नड कंप्लीटली, ठीक है जी, ये आंसर आपका। किसका आंसर है? ये इस वाले का आंसर है, इसका आंसर है, ठीक है। फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो कंप्लीटली की स्पेलिंग गलत लिखी, एक मिनट, कंप्लीटली, ये लीजिए, ठीक है। सो फ्यूल इज नॉट बर्न कंप्लीटली इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या चाहिए होता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, या फिर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, तीनों ही चाहिए होते हैं किसके लिए? ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। हाउ विलीज आर हेल्प्ड इन डाइजेशन, तो विलीज का काम क्या होता है? विलीज जो होती हैं वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है, जिससे एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो पाता है विलीज। तो ऑप्शन इज बी। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस टू डिस्टिंक्ट हार्मोन्स। टेस्टिस नहीं जी, ये नहीं है। थाइमस भी नहीं है, पाइनल ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, एड्रेनल। या एड्रेनल जो है, ठीक है, वो क्या करता है? दो डिस्टिंक्ट हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। आगे, विच इज नॉट ए प्लांट हार्मोन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? बेटा इथाइलिन जो होता है एक कार्बन कंपाउंड है, ऑक्सीन इज ए हार्मोन, GA3 is also a plant hormone, phytochrome is also a plant hormone. So A, the correct one is the not a plant hormone, ये plant hormone नहीं है। आगे, binary fission occurs in which organism, binary fission किस में होती है? बेटा पहले भी हम कर चुके हैं, binary fission जो है वो अमीबा में होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच causes AIDS in human, AIDS ह्यूमन में किसके कारण होती है? वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, आपको एड्स है वो ह्यूमन में वायरस के कारण होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पेरेंट विद AB एंड O ब्लड ग्रुप कैन हैव चिल्ड्रन ऑफ, पेरेंट जिसके पास, मान लीजिए फादर जो है उनके पास AB ब्लड ग्रुप है और मदर जो है उनके पास O ब्लड ग्रुप है, तो जो उनका चिल्ड्रन होगा उनके पास कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? तो बेटा जी इस केस में क्या होगा, जो बच्चा होगा उसके पास A या फिर B ब्लड ग्रुप होने वाला है। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये ऑप्शन भी गलत लिखा है उन्होंने, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी। व्हाट विल बी द कलर ऑफ स्काई व्हेन सीन फ्रॉम मून, ये भी पहले हमने किया है। तो जब आप मून से देखते हैं स्काई को, कलर ऑफ स्काई, हाँ, जब मून से आप देखते हैं अर्थ की स्काई को, तो वो क्या दिखेगी? ब्लैक दिखेगी बेसिकली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्कैटरिंग नहीं पॉसिबल है, ठीक है, वहां पे स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होता हो पाती लाइट की, इसलिए। एक मिनट मुझे दीजिए, जस्ट अ मिनट। हाँ जी,
तो क्या बता रहे थे हम कि मून से अगर आप देखेंगे स्काई को तो ब्लैक दिखेगी, क्योंकि वहां पे एटमोस्फेयर नहीं होता, तो क्या है स्कैटरिंग नहीं हो पाती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी, ब्लैक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? बहुत बार किया है, टंगस्टन इज द राइट ऑप्शन, सी, सी टंगस्टन इज द राइट ऑप्शन। आगे, read very small letter of or for the watchmakers to see very small parts dash is used। बट आप ट्राई की स्मॉल लेटर्स को पढ़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? पहले भी हमने किया है, क्या यूज करते हैं? कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस, बी ऑप्शन इज। आगे, व्हेन ए करंट कैरिंग वायर और न्यूट्रल वायर कम इन कॉन्टैक्ट, जब एक करंट कैरिंग वायर और एक न्यूट्रल वायर दोनों कॉन्टैक्ट में आती है तो क्या होता है? तो उस टाइम पे आपको पता है शॉर्ट सर्किट होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि इसका भी ऑप्शन विजिबल नहीं है, शॉर्ट सर्किट होता है इस टाइम पे, ठीक है। इसका आंसर ये लिख दिया, शॉर्ट सर्किट होता है इसका आंसर है, ठीक है। शॉर्ट सर्किट जो होगा वो टिक लगाएंगे आप लोग। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोड्यूसर? इनमें से कौन सा जो है प्रोड्यूसर है? तो प्रोड्यूसर बेटा जी इसमें से देखिए, गोट बकरी है, ये नहीं हो सकती, काऊ भी प्रोड्यूसर नहीं है। हाँ, मैं प्रोड्यूसर है क्योंकि उसको वो प्रोड्यूस होता है, उसके बाद हम उसको खाते हैं, है ना। तो मैंगो इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइन तो कभी नहीं हो सकता, मैंगो इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बेटा, अगर कोई ऑप्शन गलत हो जाता है या कुछ ऐसा होता है ना, आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है, तो वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट कर दिया करो, ताकि उसको हम उसके बारे में थोड़ा सा सोचा जा सके, राइट। आप लोग बताएंगे तभी, ठीक है। सो कमेंट करके जरूर बताओ अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, ओके। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे, डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। ओहो, एमीटर कह रहा है एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, तो बेटा जी ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो एमीटर है वो क्या करता है आपको पता होगा, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, ओके, नॉट फॉर प्रोड्यूसिंग करंट, करंट, सो दिस इज फॉल्स वन, ओके। बेल मेटल इज अलॉय ऑफ टिन एंड लीड, बेटा जी ये भी गलत है, बेल में टिन और अलॉय नहीं यूज होता, आई थिंक इसमें टिन एंड अलॉय तो बिल्कुल नहीं होता, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, देखिए जो बेल मेटल होती है ना वो अलॉय होती है किसकी, इसमें कॉपर होता है और टिन होता है। तो कॉपर जो है आपका वो कितना होता है मैं बता दे रहा हूँ, कॉपर जो होता है ना वो आपका 80% है, ठीक है। कॉपर जो यूज होता है वो होता है 80%, ठीक है। और जो आपका क्या बोलते हैं टिन है, ठीक है, वो 20% होती है, 20% टिन होती है, ठीक है। और जस्ट मिनट, हाँ, कॉपर जो है 80% होती है और टिन जो है 20% होती है, सो दिस इज द फॉल्स वन, राइट। ये मैच करना है तो चलिए हम मैच ही कर देते हैं इसको। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एसआई क्या होगा, वॉट होगा। आगे, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस आपको पता है क्या होता है, डायोप्टर होता है। आगे, सिमिलर मैग्नेटिक पोल क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ये लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, दिस इज बेसिकली दिस इज ए काइंड ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। आगे, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, इसमें लीड ऑक्साइड है प्लस कॉपर है, ये क्या है, लीड बन रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो इसमें से क्या है गलत, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं, हाँ बिल्कुल, लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग, ये भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये ट्रू है। लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है। सो गलत कौन से हैं, ए और बी गलत है, यानी पी है, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है, ए और बी वाला, ठीक है। तो ए एंड बी ये वाले जो है गलत है आपके स्टेटमेंट। आगे, एन एक्वस सॉल्यूशन इज पीएच 7, एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 है वो क्या हो सकता है, वो बेटा जी न्यूट्रल होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, न्यूट्रल होता है जिसका पीएच 7 हो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, इनमें से कौन जो है रेड लिटमस को ब्लू बदलेंगे,
रेड लिटमस को ब्लू में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। बेस इसमें से कौन सा है? एक ही है, बेकिंग सोडा इज द बेस। बेकिंग बेस है इसलिए वो रेड लिटमस को ब्लू में बदलेगा। आगे, मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट। ऐसा मेटल जो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो मेटल है आपका इसमें से गोल्ड। ठीक है, गोल्ड जो है वो हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। कौन सा मेटल? गोल्ड जो है आपका हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाता है। सो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। आगे, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल ऑफ आवर लाइफ। इट इज एन अलॉय एंड इज फाउंड व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद। देखिए, स्टेनलेस स्टील हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जितने भी हमारे घर में बर्तन होते हैं वो मोस्टली स्टील से ही बनते हैं। तो ये किस किस का अलॉय होता है? तो बेटा जी ये जो होता है ये निकल का और निकल प्लस क्रोमियम का एक अलॉय होता है। निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है ये। ठीक है, सो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है आपको। निकल एंड क्रोमियम, आई थिंक ए ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ी सी इन्होंने मिस्टेक करी है, CUR करके कुछ लिखा है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, निकल प्लस क्रोमियम। आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल। तो बेटा होमोलोगस सीरीज आपको पता है क्या होती है? ऐसे ग्रुप्स जो CH2 ग्रुप से डिफर करें, है ना, अगर किसी दो को माइनस कर दें तो वो CH2 ग्रुप से डिफर कर जाए और एक ही किसी सीरीज के हों, जैसे एल्केन के हों या एल्कीन के हों, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वो होमोलोगस सीरीज होती है। अब हमारे पास ये है क्या यहाँ पे? देखिए, CH2O5 क्या ये पॉसिबल है? किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। CH5 है ना, देखिए एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा, एक एच यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा। ठीक है, अब H5 है तो पांचवा एच कहाँ लगाओगे? उसके बाद OH भी है। ठीक है, यहाँ मान लो हमारे पास जाएगा, मान लेते हैं हम, यहाँ पे हमने लगा दिया OH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H लग गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास एक H लग गया, यहाँ पे भी एक हमारे पास H लग गया। ये लीजिए, ठीक है, ये तो हमारे पास संभव है, पॉसिबल है। ये इसका क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास CH3OH बनेगा ना, CH3OH बन सकता है, राइट। तो यहाँ पे हमें दिया क्या है? यहाँ पे दे रखा है CH5OH, तो मेरे को तो यही गलत लग रहा है, यही होमोलोगस सीरीज नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए C4H9OH, ये एक फॉर्मूला बन रहा है, तो ये भी हो सकता है। CH3 ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए है इसका करेक्ट ऑप्शन। ये जो है एक होमोलोगस सीरीज नहीं है। आगे, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक गेट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन इन ह्यूमन बींग्स बाय। इनर लाइनिंग स्टमक को प्रोटेक्ट किया जाती हैं एसिड से बचाने के लिए। ठीक है, किसी नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में वो कौन करता है? बेटा जी म्यूकस के द्वारा प्रोटेक्ट करता है। किसके द्वारा? म्यूकस। सो इज करेक्ट ऑप्शन, म्यूकस के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे, मीरा वांट्स टू नो दैट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। मीरा जानना चाहती है कि कौन सा जो है लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। तो बेटा जी स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पढ़ा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द longest part of alimentary canal. आगे, Shelley knows that in human beings the respiratory pigment is hemoglobin, which has a very high affinity for oxygen. The pigment is found in pigment, यानी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बुझा दिया है पर ऐसा कुछ है नहीं। कह रहा है कि हेमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो बेटा जी ये रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाया जाता है। ओके, बी ऑप्शन इज राइट वन। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस किस के लिए? थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग, सारे काम ही करता है ब्रेन, है ना। तो इसका हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन इज, इसमें से रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा होता है? तो रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जी, जो इनवोलेंट्री एक्शन होते हैं उनको हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन बोल देते हैं। क्या? यहाँ लिख देता हूं मैं, इनवोलेंट्री एक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छा के बिना होते हैं, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास कौन से? रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शंस। ये लीजिए, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं ताकि सही दिख जाए। हाँ जी, देखिए वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? स्नीजिंग एंड कफिंग, ये तो वॉलंटरी है। स्वेलिंग ऑफ फूड बोलस, हाँ ये भी है बेटा। ब्लिंक ऑफ आईलिड्स, ये भी हम अपनी मर्जी से करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन पूछ रहा है ना ये,
कि इसमें से कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन है, स्नीजिंग एंड कफिंग। देखिए जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, राइट। तो स्नीजिंग छींकते हैं तो वो हम बिल्कुल रिफ्लेक्स नहीं है, स्वेलोइंग ऑफ फूड बोलस। लेट मी चेक इट ऑल्सो, देयर इज अ कंफ्यूजन। Just give me a minute. Reflex action is ओनली अ मिनट। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो हमारी मर्जी के बगैर होते हैं। तो इसमें से स्नीजिंग तो हम मर्जी से ही करेंगे ना, स्नीजिंग या कफिंग खांसी जो भी है। और रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, आई थिंक सो इट कैन बी राइट आंसर। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट रेगुलेट करने के लिए, हार्ट बीट भी तो हमारा नहीं चलेगा ना कोई भी बस। तो ये इनवॉलेंट्री है। आई थिंक बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट एक बार कंफर्म कर लेते हैं, आपको गलत नहीं बताएंगे कुछ भी। एक मिनट रुकिए बस। द रिफ्लेक्स एक्शन इज, बेटा इसका आंसर जो है ना, एक मिनट रुकिए बस। जब तक आप लोग अगले के जो आंसर्स है वो कमेंट करके बताइए, अगर आपको आते हैं तो जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा रुकिए। बेटा जी इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। सारे ही इसमें से जो है ना वो रिफ्लेक्स एक्शन है, सारे ही, ठीक है। सारी ही इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, ओके। क्योंकि स्नीजिंग भी यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनवॉलंटरी, हम अपनी मर्जी से नहीं रोक नहीं सकते ना, अगर रोकना चाहें। स्वेलिंग ऑफ फूड बोलस वो भी नहीं रोक सकते बिल्कुल। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ये ब्लिंक करना अगर कितनी देर तक रोक लोगे, हर टाइम थोड़ी। तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। डी ऑप्शन इज राइट, ऑल ऑफ द अबव। आगे, व्हाट वायरस कॉज सिफिलिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में सिफिलिस कौन सा डिजीज करता है। तो सिफिलिस इज बेसिकली कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, द करेक्ट ऑप्शन। बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस होता है। बर्डिंग अकर्स इन विच ऑर्गेनिज्म। तो बर्डिंग किसमें होती है, बर्डिंग इज इन हाइड्रा। आपने पढ़ा है ये किसमें होती है, हाइड्रा में। आगे, फादर ऑफ, ये भी गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे फादर आना था, ये थोड़ा गलत लिखा है, इसको गलत कर देते हैं। यहाँ पे आएगा क्या, फादर। हेरिडिटी इज, हेरिडिटी के फादर कौन है, यहाँ पे लिख देते हैं फादर ऑफ हेरिडिटी इज। ये लीजिए, फादर ऑफ हेरिडिटी इज, हेरिडिटी के फादर कौन है। तो इसको किसको पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ। सो इसका आंसर ए होगा, मेंडल इज द फादर ऑफ हेरिडिटी। फादर इज द गलत बोल दिया, फादर ऑफ हेरिडिटी इज मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ओके। इनका पूरा नाम है मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल। लिख के बताते हैं आपको, कंफ्यूज ना हो कहीं अगर आ जाए तो। ग्रेगर जॉन मेंडल, दिस इज द राइट ऑप्शन, ओके। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये लीजिए। आगे बढ़ते हैं। Where should our object be placed in front of a convex lens to get a real image of size of the object। कहाँ पे रखा जाए ऑब्जेक्ट को ताकि हमें कन्वेक्स लेंस के सामने, ताकि हमें रियल इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज की मिल जाए। तो बेटा इसका एट प्रिंसिपल फोकस, एट ट्वाइस इन्फिनिटी, बेटा तीनों ही गलत हैं, सिर्फ डी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। हम ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखेंगे ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट की साइज की इमेज हमें मिल सके कन्वेक्स लेंस में। आगे, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो रेडियस और
ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं. राइटिंग इट अगेन, क्या था आपको पता ही है, R is equal to 2F, right? This is the relation. R is 2F, this is the relation. तो देखिए कौन सा है ये, मेरे को लग रहा है C वाला, जो भी है देख लेना. R is equal to 2F. आगे बढ़ते हैं. The change in focal length of an eye lens is caused by action of, जो चेंज होता है फोकल लेंथ में, आई लेंस की फोकल लेंथ में, किसके कारण होता है वो बेटा आपको पता है, सीधा ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. सिलरी मसल्स होती है उसका रीजन. आगे, एट टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट इन द सर्किट. देखिए शॉर्ट सर्किट के टाइम क्या होता है, करंट जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है हैवीली. ठीक है, सी इज करेक्ट ऑप्शन. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल. इनमें से फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है. वुड, वुड बेटा आप इसमें से, ठीक है, कोल है, पेट्रोलियम भी है और सीएनजी भी है, बट वुड जो है फॉसिल फ्यूल नहीं है. ठीक है, आगे मैच करना है. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर, हाँ. आगे, राइट हैंड थंब रूल क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसमें कैसे पता लगती है, इक्वी डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस, कॉन्टैक्ट इफ लाइव वायर विद न्यूट्रल वायर, शॉर्ट सर्किट होगा, ये वो हो जाएगा. मीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिक को मेजर करेगा. आगे बढ़ते हैं. ये रेस्पिरेशन इज टाइप ऑफ रिएक्शन. रेस्पिरेशन किस टाइप की रिएक्शन है, तो बेटा जी दिस इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन. रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. आगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ए काइंड ऑफ रिएक्शन, किस टाइप की है, तो ये बेटा जी आपके पास एक्सोथर्मिक है ये भी. ठीक है, होता है ना वेजिटेबल्स का कंपोस्ट में, वो एक्सोथर्मिक होता है. pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, तो वो बेटा लेस देन 7 होता है. ठीक है, जो pH होता है, जो pH होता है गैस्ट्रिक जूसेस का ड्यूरिंग डाइजेशन, वो क्या होता है, दिस इज लेस देन 7. ठीक है, आई होप याद रहेगा आपको. एक मिनट. हाँ जी, तो कहाँ पे थे हम, हाँ, pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज, वो बता दिया, लेस देन 7. आगे, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, फटाफट से, फटाफट से बताइए. तो देखिए CaSO4.2 टू टाइम्स, ये तो बेटा जी जिप्सम है, और सॉरी ये नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट है. ये पीओपी SO4 डॉट हाफ H2O आपका क्या होता है, ये आपका पीओपी होता है, समझ गए. उसके बाद में जो ये वाला है, ये आपका क्या है, ये जिप्सम होता है ना, ये आपका क्या है, पीओपी है. वो वाला आपका, एक कोई ऑप्शन को करेक्ट मारते हैं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. ये मैं वैसे बताता हूँ, जो CaSO4 डॉट टू टाइम H2O है, वो आपका क्या है, जिप्सम है. ये वाला जो है आपका, वो क्या है, पीओपी है. तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे, विच इज ए नोबल मेटल. नोबल मेटल कौन सा है, बेटा गोल्ड जो है ना, वो नोबल मेटल है. गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो होते हैं नोबल मेटल होते हैं, तो गोल्ड है इसका आंसर. विच नॉन मेटल एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो बेटा जी ब्रोमीन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे, जो कि एक नॉन मेटल है. आगे, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड. इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम देखिए, 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाला क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, प्रोपेनोन होगा ये. ठीक है, नॉन तो नहीं होगा, CH3 CH2 CH2. प्रोपेन होना चाहिए, इन्होंने गलत लिख दिया है कि कोई फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा नहीं है बेटा, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए करेक्ट. इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन जो होगा, या यहाँ पे कुछ और भी, CH2 के साथ ना कुछ और होना चाहिए था, इन्होंने गलत लिखा है. ठीक है, तो इसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा, और इसको करेक्ट कैसे करेंगे, इसको हम बनाएंगे 3.
बन गया 3। यहाँ पे है अब CH3, ठीक है, क्या है, CH3 है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन भी बदल जाएगा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट इसका, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3 है तो नॉन क्या बोलते हैं, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन। लीजिए, प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगेगा, मान लो CH2 और डबल बॉन्ड हो तो हो ही नहीं सकता, फिर CH डबल बॉन्ड हो सकता था, मतलब यही ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है बेटा, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, अगर जो मैंने बना दिया क्वेश्चन उसके हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। जाइलम एंड प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, 1000 बार कर चुके अब तो, इसलिए जाइलम होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए। खुद ही गलत बोल रहे हो सर, ये क्या है ना। आगे, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस, किस में होता है जी ये, बहुत बढ़िया, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ये, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन, किसमें होता है, ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, इट इज हियर। हाउ मेनी टाइम्स मैन ब्रीथ पर मिनट, देखो एक अडल्ट जो होता है ना वो 12 से 18 बार जो है ब्रीथ, ओके, 12 से 18 बार एडल्ट ह्यूमन होता है। तो देख लीजिए इस रेंज में कौन सा आ रहा है, 12 से 18, ये डी से 20 टाइम्स, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, ओके, 15 से 20 वाला आपका सही है। और तो कोई है नहीं इससे रिलेटेड है ना, तो यही कह सकते हैं। व्हाट डू हार्मोन्स कंट्रोल इन प्लांट, प्लांट्स हार्मोन जो है प्लांट में क्या कंट्रोल करते हैं, वाटर ग्रोथ, डायरेक्शनल ग्रोथ, ये तो सेम सेम ही कर दिए, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा ना इसका, ये लीजिए, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोर डेवलप्ड इन कंपेरिजन टू अदर, कौन सा पार्ट जो है ज्यादा डेवलप है बाकियों के कंपैरिजन में, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो ज्यादा डेवलप है बाकी पार्ट्स के हिसाब से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा इसमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो बहुत सही, डैश इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओवरी तो है, यूट्रस भी है, स्क्रोटम, हाँ स्क्रोटम बेटा जी ह्यूमन पार्ट है, ठीक है, स्क्रोटम मेल पार्ट, जो टेस्टिस का पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम बोल देते हैं, दिस इज स्क्रोटम, सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किस में होता है, बडिंग इन यीस्ट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बडिंग इन यीस्ट। एक मिनट बेटा, हाँ जी, क्या कहते हैं हम, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन यीस्ट, भी हो गया। आगे, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, इसमें से कौन सा जो है होमोलोगस ऑर्गन का अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, अवर आर्म एंड डॉग फॉर लेग अवर टीथ एंड एलिफेंटस पोटैटो एंड रनर्स ऑफ ग्रास, तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन, डी इज द, डी। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं, जो देखने में क्या हो, सिमिलर हो बट उनके काम अलग अलग हो, ठीक है। आगे, where an object be placed in front of a convex lens to get a real image of size of object, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे कन्वेक्स लेंस के सामने ताकि रियल इमेज मिले ऑब्जेक्ट के साइज की, पहले भी किए हैं, तो बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, डी, डी इज द। आगे बढ़ते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कि आप कहाँ पे खड़े हो रहे हैं, बट मिरर जो है आपको क्या, कैसी इमेज दे रहा है,
इरेक्ट दे रहा है, तो किस टाइप का होगा ये मिरर, बताइए। तो दिस इज ए बेसिकली दिस इज ए एदर प्लेन, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि ऑप्शन विजिबल नहीं है। इसका ऑप्शन जो होगा ना वो होगा एदर प्लेन और कन्वेक्स इन नेचर, एदर प्लेन और कन्वेक्स इन नेचर। या तो बेटा जी ये प्लेन हो सकता है या फिर कन्वेक्स हो सकता है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। Ram has studied today that ozone layer is very necessary for us. Can you tell why ozone layer is necessary? बहुत इजी, क्योंकि बेटा ये प्रिवेंट करता है किसको, अल्ट्रा वायलेट रेज को, ताकि वो हमारे पे डायरेक्ट ना पहुंचे। अगर वो डायरेक्ट हम पे पहुंचेंगी तो बहुत हार्मफुल होती है, कैंसर वगैरह, स्किन कैंसर वगैरह हो सकता है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेहा टुडे लर्न अबाउट डिकम्पोजर्स। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। नेहा ने डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा, उसका मेन काम क्या होगा। तो मेक गुड नहीं, डिकम्पोज डेड एनिमल, बिल्कुल सही। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो डेड एनिमल्स वगैरह को डिकम्पोज कर देते हैं। Xylem plant is responsible for, Xylem plant is responsible for transport of water, transport of H2O. Okay, this is the right answer. Okay, dash respiration gives more energy to animal. Anaerobic respiration, anaerobic respiration gives more energy to, इसका आंसर है बेटा अनएरोबिक जो है ज्यादा एनर्जी देता है, ठीक है, एनिमल्स को। आगे 28 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल्स। तो ये बेटा जी इसका आंसर जो है आपका ट्रू है, 28 पेयर्स होते हैं, बिल्कुल। आगे नेचर ऑफ नेम ऑफ मेल पार्ट इन फ्लावर इज स्टेमन, बिल्कुल सही है, मेल पार्ट जो होता है वो स्टेमन होता है। आगे स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज सेरिब्रम, सो दिस इज ए फॉल्स वन। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट जो होता है वो हाइपोथैलेमस होता है, ये वाला जो आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और आंसर क्या होगा, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस इज द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al इज फॉर्मिंग Al2O3 प्लस प्लस Fe। तो देखो एल्यूमिनियम जो है आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो बेसिकली दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डी इज द। आगे what happens when dilute HCl is added to iron fillings, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होता है, सो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे फूड कैंस आर कोटेड विद जिंक नॉट विद जिंक, विद टिन नॉट विद जिंक। फूड कैंस होती हैं टिन से कोट की जाती हैं, जिंक से नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, जिंक रिएक्टिव देन, रिएक्टिव होगा तो जो भी हम उसमें रखेंगे खराब हो जाएगा, इसलिए। आगे एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड बना रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट के साथ। कंपाउंड जो है वाटर सॉल्युबल है, एलिमेंट होगा क्या, तो एलिमेंट जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ गिव्स ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो सकता है कंपाउंड, दिस इज ए कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम। जो कंपाउंड है, दोबारा से सुनिए, दोबारा सुन लीजिए। An element react with oxygen to give a compound with high melting point. This compound is also water soluble. The element is likely to be. दो मिनट रुकिए, हाँ जी, तो क्या कहते हैं, एन एलिमेंट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो वाटर सॉल्युबल, द एलिमेंट इज लाइकली टू बी। तो इसमें क्या है कि एक एलिमेंट है, ठीक है, या हाँ एक एलिमेंट है जो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या बना रहा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला एक कंपाउंड बना रहा है जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या होगा, तो दिस इज कैल्शियम, दिस इज कैल्शियम। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट कर रहा है क्रश्ड एगशेल के साथ ताकि लाइम वाटर मिल्की बना दे, तो कौन सा है, दिस इज HCl, ठीक है। HCl जब रिएक्ट करता है क्रश्ड एगशेल के साथ तो क्या बनाता है, लाइम वाटर को मिल्की बनाता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए कौन सी? एंटासिड, एंटासिड। ओके, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कौन सा है? वोल्ट होता है, पहले भी बताया था। सी, परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट चेंजेस इन फूड एनर्जी, कितनी परसेंट जो है सोलर एनर्जी की जो ट्रैप की जा रही प्लांट के साथ फूड एनर्जी में चेंज होती है? इट इज 10%। कितनी? 10%। एक मिनट इसको मेरे को कंफर्म करने दीजिए। क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्लांट चेंजेस इन फूड एनर्जी? एक बार मेरे को इसको ना जरा चेक कर लेने दो आप। हाँ जी बेटा, इसका ना करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो यहाँ पे क्या है? डी होने वाला है। 2% है बेटा, गलत बोल दिया मैंने, सॉरी, रियली सॉरी। एक मिनट मेरे को ना जाना पड़ेगा थोड़ा, मेरे को ये ऑन करना पड़ेगा, एक मिनट दीजिए आप मेरे को। एक्चुअली बैटरी जो है चली गई थी, ठीक है, तो उसको दोबारा से चार्जर ऑन करना पड़ रहा है, उसके लिए मुझे जाना पड़ा था। ओके, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर हम अपनी कलाकारी पे। देखिए कितना परसेंट बेटा? 2% जो होगा इसमें, मैंने गलत बोल दिया था, रियली वेरी सॉरी। 2% है, उतना ही प्लांट चेंज कर पाते हैं फूड एनर्जी में, राइट? 2%, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे, which of the following is an abiotic component of an ecosystem, इसमें से कौन सा जो है एबायोटिक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का? ह्यूमन, प्लांट, एनिमल या वाटर? देखो, ह्यूमन भी बायोटिक है, प्लांट भी बायोटिक है, एनिमल भी बायोटिक है, क्योंकि तीनों क्या है? सांस लेते हैं। तो वाटर जो है एबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। आगे इसको मैच करना है। एमीटर बेटा जी क्या करता है? या यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यहां से शुरू करते हैं। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ये लीजिए। आगे नियर साइटेडनेस, एक सेकेंड, मिरर फॉर्मूला कौन सा है? मिरर फॉर्मूला इज दिस वन, राइट? ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या होगा? इथेनॉल होगा। एमीटर क्या करेगा? सॉरी, नियर साइटेडनेस कैसे, आगे कर दिया, मिरर फॉर्मूला हो गया, ड्रिंकिंग एल्कोहल भी हो गया। एमीटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। आगे है एक रह गया, नियर साइटेडनेस क्या करेगा? कंकेव लेंस है ना, उससे दूर होगी। ये अपने हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? तो कितने हो जाएंगे? देखिए इसको करके दिखाना पड़ेगा मुझे। दिस इज C एंड दिस इज ऑल्सो ए C, ठीक है। इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 और एक साथ, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे टोटल? 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। आगे, एंजाइम्स आर नेसेसरी फॉर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, नेम एंजाइम सीक्रेटेड बाय लीवर, तो लीवर में कौन सा एंजाइम होता है? बाइल जूस होता है इसमें, बाइल, ठीक है। कौन सा होता है एंजाइम? बाइल। आगे, किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ सिस्टम 4, किडनीज है ह्यूमन बींग्स में, वो सिस्टम के किस पार्ट में है? तो ये है बेटा जी, इसमें एक्सक्रेटरी सिस्टम का पार्ट है किडनीज ना, किडनीज आर पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेचिया आफ्टर रिपीटेड बाइफर्केशंस एंड अप इन विच स्ट्रक्चर, तो ये बेटा एल्वियोली में खत्म होती हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ट्रेचिया स्टार्ट होकर एल्वियोली में खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है? ओवरी भी है, यूटेरस भी है, वेस डिफरेंस, दिस इज द करेक्ट। वेस डिफरेंस जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में नहीं होता, वो मेल में होता है। फैलोपियन ट्यूब भी है, ठीक है। आगे, एंथर कंटेन्स, एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन्स होते हैं, और क्या होता है?
चलिए, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू हेरिडिटी एंड वेरिएशन कॉल्ड? तो हेरिडिटी और वेरिएशन से रिलेटेड हम किस में पढ़ते हैं बायोलॉजी में? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, एक्चुअली हेरिडिटी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, बट सॉरी जेनेटिक, देखो बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं क्या? हम पढ़ते हैं क्या? जेनेटिक्स पढ़ते हैं, और जेनेटिक्स के अंदर क्या आता है? हेरिडिटी आता है। ठीक है, ये ऐसे है, समझे, कंफ्यूज मत होना, कोई बायोटिक लगा के आ जाए। और ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन पढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस इज 2 डायोप्टर, इसकी फोकल लेंथ पहले भी बेटा की है। पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट जरा मैं लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए, पावर जो होती है वो क्या होती है, आप लिखते हैं, पावर होती है क्या? 1/f, ये होता है ना। तो पावर इज 1/f, और पावर अगर निकालनी है तो 1/f करिए। f कितना है? फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ जो है हमेशा मीटर में होना चाहिए, राइट। फोकल लेंथ हमेशा किस में यूज करते हैं? मीटर में। तो मीटर में यूज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 डायोप्टर है तो 1/2 हो जाएगा ना, 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 है ना, 0.5 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए इसमें से कौन सा है फिर। 50 सेंटीमीटर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? एक सेकेंड एक सेकेंड, पावर ऑफ ए लेंस इज 2 डायोप्टर्स। रियली सॉरी बेटा, मैं कुछ भी करी जा रहा हूँ, मैं पागल हो गए हम। सॉरी, दोबारा से कर देते हैं, 1 मिनट दीजिए बस, सब सही होगा। कोई पता नहीं, आंसर यही आ सकता है, पर एक बार दोबारा से करना पड़ेगा ना। हाँ जी, देखो क्या कह रहा था मैं, कि जो आपका पावर होता है वो होता है 1/f, जहाँ पे f जो है मीटर्स में होता है, राइट। यहाँ पे पावर आपको कितनी दी है? 2 दिया है, तो 2 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f, है ना। हाँ, वही आ जाएगा, 1/f हो जाएगा। सही तो कर रहे थे यार। तो ये क्या हो जाएगा, अगर f आप निकालना चाहें तो f आपका सिंपल f will be equal to 1/2 which is equals to 0.5। ठीक है, तो कौन सा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, 50 सेंटीमीटर इज द राइट ऑप्शन, सही था। इस तरह से निकला है, इसको देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं। The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about, कितनी होती है लीस्ट डिस्टेंस? ठीक है, एक ह्यूमन मतलब जो नॉर्मल लाइक यंग अडल्ट है, ठीक है, उसकी नॉर्मल विजन कितनी है, कितनी दूर तक ऑब्जेक्ट जो पड़ा है तो उसको क्लियरली देख सकता है? तो इट इज ए 25 सेंटीमीटर। आगे, डिवाइस यूज टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए है। गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करने के लिए, और एमीटर उसको मेजर करने के लिए, मोटर जो है किस चीज को रन करवाने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स, कितनी बार करा है ना। इसका आंसर मैं यहां लिख दे रहा हूं, सेम एट ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट में जो है ये सेम ही होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरप्रीत ब्रॉट सम मिंट फ्रॉम मार्केट, मार्केट से कुछ पुदीना लेकर के आई, ये हमने पहले भी किया है तो इसका मैं सीधा ही लगा रहा हूँ टिक, ये वाला। आगे आंसर लिखी हुई है, अच्छा, बहुत बढ़िया। When we mix lead nitrate and potassium iodide, yellow precipitate is formed. Can you name the precipitate? तो पहले भी किया हमने, इसका आंसर है लीड आयोडाइड फॉर्म होता है। क्या? लीड आयोडाइड फॉर्म होता है, जो येलो प्रेसिपिटेट है उसको लीड आयोडाइड बोलते हैं। पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, उससे नीचे वाले एसिडिक होते हैं, उससे ऊपर वाले बेसिक होते हैं। टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन, टार्ट्रिक एसिड किसे पाया जाता है? इमली में पाया जाता है, टैमरिंड में। ठीक है, आगे, एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज, क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कैथोड इज मेड ऑफ, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जब करते हैं तो कैथोड जो है किससे बनता है? बनता है प्योर कॉपर से। सो बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन वाटर इज रिलीज फ्रॉम गार्ड सेल? जब गार्ड सेल से वाटर रिलीज होता है तो क्या होता है? गार्ड सेल गेट, ये बेटा जी गलत है, गलत है, गलत है, चेक करना पड़ेगा, ये गलत है वैसे। एक मिनट रुकिए बेटा, ये आंसर इसमें गलत लिखा है। एक मिनट दीजिए, एक मिनट, एक मिनट, जब तक और बताइए कैसी चल रही है प्रिपरेशन आप लोग की? अच्छे से पढ़ लीजिए भाई, यही टाइम है, ठीक है? अगर न्यूज़पेपर अखबार में आओगे तो अच्छा लगेगा, घर वालों को भी आपको भी, है ना? नहीं तो क्या है, जीवन मिला है तो कुछ करो, नहीं तो मर के तो सबने जाना ही है, पर आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओ लोग याद रखें, है ना? सो अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। अच्छे से पढ़ो, कहर मचा दो, एकदम फोड़ दो, समझे? तो बेटा ये सही लिखा है। आफ्टर रिसर्च हमें ये पता लगा, जब आपका ये क्या कहते हैं, वाटर जो है रिलीज किया जाएगा गार्ड सेल से, ठीक है? तो ये आपका जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। ओके, इट विल बिकम, इट विल गेट क्लोज्ड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, इज द। आगे बढ़ते हैं, सेलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रेशन इन प्लांट। मोड ऑफ एक्सक्रेशन इन प्लांट, डेड लीव्स, ट्रांसपिरेशन, सेलुलर वेहिकल्स, सारे ही है बेटा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। ओके, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर? किस पार्ट को, ब्रेन के किस पार्ट को आप दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर सकते हो? इसका आंसर है बी, फोर ब्रेन को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलंटरी एक्शन? इसमें से कौन सा इनवॉलंटरी एक्शन नहीं है, यानी कि वॉलंटरी है ना? तो वॉमिटिंग बेटा जी ये एक वॉलंटरी ही है, सॉरी इनवॉलंटरी है, अपनी मर्जी से नहीं वॉमिटिंग होती। सेलिब्रेशन भी है, हार्ट बीट भी है। तो चेविंग जो है बेटा ये क्या है, एक वॉलंटरी एक्शन है, जो हम चबाते हैं किस चीज को, अपनी मर्जी से चबाते हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉट एन इनवॉलंटरी, मतलब इनवॉलंटरी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो वॉलंटरी है। तो वॉलंटरी कौन सा है? चेविंग, मतलब चबाना जो है अपनी मर्जी से चबाते तो वॉलंटरी है, ठीक है? सेलिब्रेशन अपनी मर्जी से नहीं करते, वॉमिटिंग अपनी मर्जी से नहीं करते, हार्ट बीट भी अपनी मर्जी से नहीं होती, तो इसलिए चेविंग जो है करेक्ट ऑप्शन है। डिजीज कॉज ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कौन सा डिजीज होता है? एड्स, कॉलरा, एलिफेंट्स फुट, ट्यूबरकुलोसिस। तो एड्स जो है इसमें से वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ह्यूमन विच हैज एक्स वाई क्रोमोसोम इज कॉल्ड, ऐसा ह्यूमन जिसके पास एक्स वाई क्रोमोसोम है कौन है? मेल, दिस इज मेल। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैनॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? कौन सा इसमें से लेंस बनाने के लिए नहीं यूज हो सकता? सो दिस इज, आइए इसका आंसर तो ऐसे होना चाहिए, वाटर दिया है, ग्लास दिया है, क्लियर होगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर है के, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगारा इज, स्पायरोगारा में कौन सा है, ठीक है, इसका आंसर है क्या, एक मिनट, पेन सेलेक्ट कर ली, पेन सेलेक्ट हो गया है। सो क्या कह रहे थे हम, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगारा इज, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगारा इज, तो इसका आंसर है बेटा जी रीजनरेशन, रीजनरेशन इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा। एक मिनट रुकिए, मेरे को इसमें भी कंफ्यूजन है, मैं एक बार चेक कर लूं। एक मिनट दीजिए, जस्ट अ मिनट। बेटा इसमें गलत लिखा है, रीजनरेशन इज नॉट द राइट आंसर, तो इसको आप लोग काट दीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना, रीजनरेशन नहीं है, गलत लिखा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, स्पैरोगैरा जो है ना, वो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है या फिर कॉन्जुगेशन से, दो चीजें हैं जिससे स्पायरोगारा रिप्रोडक्शन करता है। तो यहाँ पे गलत लिखा है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इट्स करेक्ट आंसर इज फ्रेगमेंटेशन, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, व्हाट विल द कलर ऑफ स्काई व्हेन सीन फ्रॉम मून, जब मून से देखोगे तो कौन सा कलर होगा, पहले डिस्कस कर चुके हम, ब्लैक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन द मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए आप लोग जो है कौन सा फिलामेंट यूज करते हैं, तो इट इज टंगस्टन, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे, चूज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिक सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, यूज करेंगे, आपको पता है बहुत अच्छे से, फ्यूज यूज करेंगे, पहले भी डिस्कस किया है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ओजोन O3 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सा नहीं है नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो हमें यानी कि बायोडिग्रेडेबल चाहिए, राइट, वेजिटेबल पील होगा, बिल्कुल ऑप्शन ही करेक्ट है, वेजिटेबल पील। इसका भी बेटा गलत लिखा है इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है ना, नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल होते कौन से, जो गल सड़ जाते हैं, नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नहीं गलेंगे सड़ेंगे, तो हमें नॉट ना गलने सड़ने वाला चाहिए, यानी कि जो गल सड़ जाए। तो वेजिटेबल पील इसका राइट आंसर है। ग्लास बेटा जी नहीं, प्लास्टिक बॉटल भी नहीं, लेदर भी नहीं। ठीक है, तो गल सड़ कौन सा जाएगा, वेजिटेबल पील। ये लोग गलत लिखे हैं, ये प्लास्टिक बॉटल नहीं है इसका आंसर, ठीक है, गलत है, वेजिटेबल पील जो है इसका राइट आंसर है। आगे मैच करना है तो मैच कर देते हैं। एमीटर क्या करेगा बेटा, एमीटर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एमीटर में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको मैच करेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक करंट से। आगे है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसको आप लोग किससे करेंगे, ओम से, यहाँ पे लिख देते हैं ओम, ओम लिख दिया। देखो मैच करते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस कौन सा होगा, दिस इज ओम। नियर साइटनेस कौन करेगा, कंकेव लेंस। मिरर फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला बी। और लास्ट में क्या है, हाँ, ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल, दिस इज इथेनॉल, ओके। सो ये हो गया। सो एंड में हम आपको कहना चाहेंगे ये कि आप क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छा होगा। और इस तरह की और वीडियोस भी आएंगे, इस तरह की सीरीज जो है और भी आएंगी, कहने का मतलब है एमसीक्यूज के लिए और भी आपकी सीरीज आएंगी, इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और लेकर के आऊंगा, फिर इस बार 2 मार्क और 5 मार्क्स वाले भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। सो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए जल्दी से। सो अब आपको हम कहेंगे थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब
तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।